उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज गोंडा भी जाएंगे सीएम धामी। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे धामी। दिल्ली सेवा धाम अयोध्या द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामलला के दर्शन किए। कल पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से हम राम राज्य की परिकल्पना करते थे, आज उसी को चरितार्थ और साकार करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। हम भी इसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हमारे संवाददाता से बातचीत भी की और इसके अलावा आज भी उनका ये तमाम कार्यक्रम है। दिल्ली सेवा धाम अयोध्या द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी जाएंगे। तो कल जैसा कि पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। गोंडा भी जाएंगे भूमि पूजन कार्यक्रम में, जहां शामिल होंगे सीएम धामी। फिलहाल अयोध्या में भी उनके अभी तमाम कार्यक्रम हैं जहां पर उनको शामिल होना है। दिल्ली सेवा धाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम धामी। इसके अलावा आज गोंडा भी जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं सीएम धामी, जिसमें सबसे पहले अयोध्या गए, यहां पर रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। साथ ही साथ आज दिल्ली सेवा धाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जहां अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सजी सवरी हुई है। राम नगरी क्योंकि एक अलग ही इस बार नजारा सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले ही साल जहां भूमि पूजन हुआ था और हर साल की तरह यहां पर दीपावली के दिन दिए भी चलाए जाते हैं, जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा यूपी सरकार का। तो इस बार भी कुछ अलग ही रूपरेखा नजर आ रही है अयोध्या की। तो ऐसे में सीएम धामी यहां पर पहुंचे, रामलला के दर्शन करने के लिए पूजा अर्चना की, क्योंकि एक मनमोहक नजारा इस बार अयोध्या का दिखाई दे रहा है रामनगरी में। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से प्रभाकर चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोंडा से विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियां हैं फिलहाल। प्रभाकर, अयोध्या में आज सीएम धामी का दूसरा दिन है, उनके क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आज के? मैं आपको बता दूं कि जैसा कि 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कल यहाँ लगभग 3:30 बजे पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहाँ के जो स्थानीय सांसद और विधायक हैं उनसे भेंट मुलाकात की। राम जन्मभूमि परिसर जाकर उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए। हनुमानगढ़ी पहुंचकर वहां दर्शन पूजन किए और शाम को माता सरयू की जो भव्य आरती होती है उसमें शामिल हुए। और उसके बाद आज का जो उनका कार्यक्रम है, अपने कुछ देर बाद लगभग 8 बजे वो मणिरामदास की छावनी जाएंगे, जहाँ जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत श्री गोपाल दास, जो उनकी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं, उनसे भेंट मुलाकात करेंगे, उनका हाल चाल लेंगे। और उसके बाद वो यहाँ से किशनपुर गोंडा के लिए 9 बजे रवाना हो जाएंगे। 9 बजे वहाँ पर उनका दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट द्वारा जो निर्मित कराए जाने वाला धर्मशाला है उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे, भूमि पूजन करेंगे और वहाँ यज्ञ हवन करेंगे। उसके बाद उनकी वापसी वहाँ से सीधे श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या होगी और यहाँ से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए सीएम धामी वापस रवाना हो जाएंगे। अंजलि, बिल्कुल, आज गोंडा का भी उनका एक कार्यक्रम रहेगा। विपिन, क्या जानकारी? आपको बताना चाहेंगे जैसा कि प्रभाकर जी ने बताया कि करीब 9:30 बजे वो गोंडा के महेशपुर में पहुंचेंगे, जो कि अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, जहां पर ट्रस्ट द्वारा जो धर्मशाला उसका भूमि पूजन करना है। तो ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह उत्तराखंड के सीएम धामी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखी गई है और गोंडा के जनता सीएम धामी को देखने के लिए बिल्कुल पूरी तरह लगाए थे। वहां पे कल शाम को भी धामी यहाँ पहुंचे थे और आज सुबह भी उनका यहाँ पे प्रोग्राम लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन से लेकर जनता भी सीएम धामी के स्वागत करने में जुटी हुई है। जो जिले के नेता है, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता है, वो भी वहाँ पर लोग ऐसे पहुंचे हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं की है। आपको बताना चाहेंगे कि 9:30 बजे ये ट्रस्ट द्वारा जो धर्मशाला है उसका भूमि पूजन कराया जाएगा। ये करीब कार्यक्रम करीब 1 घंटे चलेगा। उसके बाद धामी फिर पुनः अयोध्या वापस जाएंगे। धामी का 2 दिवसीय अयोध्या का दौरा चल रहा है। जी अंजलि, बिल्कुल, और ये देखा जा रहा है कि सीएम धामी अब कल ही पहुंचे प्रभाकर और यहाँ पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, तमाम बड़ी बातें भी उन्होंने कही है। केंद्र सरकार की भी सराहना की, राज्य सरकार की भी सराहना की और साथ ही साथ अयोध्या के अलावा वो गोंडा भी आज जाएंगे। तो क्या देखा जा रहा है उनके यूपी दौरे को लेकर, क्या समझा जाए? क्योंकि उत्तराखंड में वो देखा जा रहा है कि सियासत बखूबी संभाल रहे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का भी वो दौरा कर रहे हैं।
और चुनाव में 6 महीने बचे हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाह इस बात पर भी है, इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव से। लेकिन सीएम धामी ने जहां तक कहा कि वो राम भक्त रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जो सांसद है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि ये राम भक्त रहे हैं और जो पूर्व में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आंदोलन हुए उससे ये आते रहे हैं। और एक सवाल के जवाब में सीएम धामी ने भी इस बात को कहा कि 50 बार वो इससे पहले भी अयोध्या आ चुके हैं, परंतु उत्तराखंड का सीएम पद संभालने के बाद ये पहली बार अयोध्या कल पहुंचे थे और राम में इनकी पूरी आस्था। इन्होंने कहा राम और भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं है, उत्तराखंड केदारनाथ भगवान का धाम है और एक ही स्वरूप है, दोनों का सिर्फ नाम अलग है। और कहीं ना कहीं इनके इस दौरे के बाद राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं, लोगों के अपने आकलन भी लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने गठजोड़ में लगी हुई हैं और उसी में भाजपा बिल्कुल। और प्रभाकर, ये भी देखा जा रहा, देखिए अयोध्या इस समय राजनीति का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। ठीक है, दीपावली का भी पर्व है जो कि अयोध्या को एक अलग ही पहचान देता है और दूसरी तरफ राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है इस समय अयोध्या। जी बिल्कुल अंजलि, ये बात तो एकदम साफ है कि इस समय प्रदेश या देश की राजनीति का केंद्र बिंदु अयोध्या बन चुका है। जहां राम मंदिर के लिए अयोध्या जाना जाता था, अब अपने राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए जाना जा रहा है। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो भी प्रमुख हैं या कहिए चीफ है, वो लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अयोध्या में जो कहिए भगवान राम की आस्था विश्वास है उसको कैद कर राजनीतिक ढंग से कैद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में ओवैसी भी आए थे और जो प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन बसपा ने कराया था वो भी यहीं से शुरुआत हुआ था और आज प्रबुद्ध वर्ग को लेकर ही एक बैठक सपा द्वारा भी यहाँ आयोजित की जानी है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक केंद्र बिंदु अयोध्या बन चुका है और हालांकि भाजपा जो है वो शुरू से राम मंदिर की कवायद करती रही और राम मंदिर की बदौलत ही वो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश की सत्ता पर काबिज हुई और आज भी वो कहीं ना कहीं राम मंदिर की और राम भक्तों की आस्था को कैद कराने के उद्देश्य से भाजपा लगातार काम कर रही है। हालांकि जो विकास कार्य यहाँ चल रहे हैं उसके बारे में भी सीएम धामी ने बात की। यहाँ का विकास कार्य उन्होंने साफ कहा कि इससे पहले जो भी सरकारें आई उन्होंने कभी अयोध्या के विकास की ओर उतना ध्यान नहीं दिया। आज अयोध्या का विकास हो रहा है और यहाँ की जनता भी इस बात को देख रही है कि यहाँ विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव एक बार फिर से अयोध्या केंद्र बिंदु रहेगी और अयोध्या को लेकर ही आगे चुनावी गतिविधियां तेज रहेंगी और चुनावी गठजोड़ भी बनाया जाता रहेगा। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रभाकर और विपिन। और उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने के बाद हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, आइए सुनते हैं। सर, आज आप अयोध्या दौरे पे हैं, 2 दिवसीय आपका ये दौरा है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान रामलला के दर्शन आपने किए, चूंकि आप देवभूमि से आते हैं, रामलला आकर अयोध्या आकर कैसा लगा? देखिए, मैं यहाँ बचपन से आता रहा हूँ और मुख्य सेवक के रूप में आज भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि भगवान राम की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता और मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सब पर मिलेगा और उनके आशीर्वाद से हमारे सारे काम आगे बढ़ेंगे, हमारे विकास के काम बढ़ेंगे। हम जो चाहते हैं, जिस प्रकार का उनका राज्य था, जिस प्रकार का राम राज्य की जो हम परिकल्पना करते थे, उस राम राज्य की परिकल्पना को आज चरितार्थ और साकार करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी कर रहे हैं और उसी लाइन पर हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड के हर छोर में, हर सीमांत क्षेत्र में विकास पहुँचे और भगवान राम की कृपा हमारे पर बनी रहे।